बहेरा रूम में कश्ती डूबने से पहले 7 घंटे खड़ी रही। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा, लिखा तारकीन वतन को ले जाने वाली माहीगीरी की कश्ती में ट्रैकर नहीं था, इसीलिए नक्शे पर दिखाई नहीं दी। बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक कश्ती हादसे में डूबने वालों में 298 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों को जबरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में बिठाया गया। कश्ती में पीने का पानी खत्म हो चुका था। कश्ती डूबने से पहले ही 6 अफराद हलाक हो चुके थे। कश्ती में सवार अफराद में 400 पाकिस्तानी थे। यूनान किश्ती हादसे की तहकीकात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। FIA से अहम रिकॉर्ड तलब। यूनान किश्ती हादसे पर मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। FIA ने 12 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ गुजरात और गुजरांवाला में 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। 3 मुकदमात में रेस्क्यू किए गए अफराद के बयानात को बुनियाद बनाया गया। जुल्करैन के थ्रू भेजा, मैंने खुद बात की जुल्करैन से, वो लेकर गया। जो तरीका इससे काम नहीं करना चाहिए। आपको ये अधिकारी क्यों लगाई गई है? ये इसीलिए कि उसके साथ 3-4 आदमी और गए थे। जुल्करैन ने किया था, उसने वो भेजे थे आदमी के, ये तुम्हारे बेटे के साथ आए। बच्चों को बैरून मुल्क भेजने के लिए गैर कानूनी तरीका न अपनाएं। गिरफ्तार एजेंट ने बताया, साथी एजेंट जुल्करनैन के जरिए बेटे को बाहर भेजा। बेटा कश्ती हादसे के बाद से लापता है। SHO खुईरट्टा कहते हैं, लोगों को यूरोप भेजने वाले नेटवर्क के 10 अफराद को गिरफ्तार किया। लीबिया से ऑपरेट करने वाले मुलजिमान के कवायफ हासिल कर लिए। फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। इस कारोबार को बंद होना चाहिए। इनके ताने बाने जो है तुर्की में भी हैं, लीबिया में भी हैं। यहाँ पे भी हमारी एम्बेसीज को पता होगा कि ये क्या कारोबार हो। हमारी मईशत ठीक होती तो यूनान जैसे वाकयात न होते। रोजगार और तालीम के मौके न होने से बच्चे बाहर जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 9 मई को पाकिस्तान की यकजहती और शादा की निशानियों पर हमला हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस मामले पर मुत्तहिद हैं। जो लोग पाकिस्तान की लाइफ लाइन है वो मोहसिन हैं। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या ये तफरीक नहीं होगी? आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नजरसानी का दायरा कार बढ़ाने से हकाइक तब्दील नहीं हो सकते। एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीका नहीं था। कानून साजी से किसी का इस्तेहसाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी और नून लीग में खलीज बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है, नून लीग से आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रही। नून लीग JUIF को हर मामले में पीपल्स पार्टी पर तरजीह देती है। KP में JUI को मंसूबे और फंड्स देना पीपल्स पार्टी के मौकफ की दलील है। नून लीग ने KP से पीपल्स पार्टी के मुआवनीन वुज़रा को नजरअंदाज कर रखा है। PP क़यादत ने मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की यकीन दहानियों के बावजूद मामला बेहतर नहीं हुए। 16 बिलियन में से $11 बिलियन सिंध में ही कंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन काम होगा और वो होगा 4RF की पॉलिसी के तहत। श्योर देयर इज नथिंग टू वरी, वर्क इज इन प्रोग्रेस, वी आर इन कांटेक्ट। इंशाल्लाह आज होपफुली हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। वजीर खजाना ने सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर नौ का मसला आज हल होने की यकीन दहानी करा दी। कौमी असम्बली में कहा, जुम्मे को PP रहनुमाओं के साथ मीटिंग में रोड मैप बना लिया था। आज दोबारा मुलाकात होगी। हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दरकार 16.3 अरब में से 11 अरब रुपए सिंध में ही खर्च होंगे। ये 4-5 साल के लिए मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान बजट होगा। PDM इत्तेहाद खत्म हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम भी लगा रही है और मेयर कराची के इंतखाबात में उन्हें 14 वोट भी दे रही है। बजट में सिंध के लिए रकम मुख्तस न होने पर बिलावल काबीना में क्यों खामोश रहे? PTI रहनुमा ने यूनान किश्ती हादसे पर दफ्तर खारजा के बयानात को नाकाफी करार दे दिया।
बिलावल भुट्टो को सैलाब मुतासरीन का दर्द था, इसलिए जलसे में बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। एहसन इकबाल ने जो बात की वो मुनासिब नहीं थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का जवाब, कहा जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा और ट्रेंड चलाना बंद करे और अपनी शिकस्त तस्लीम करे। लोगों के मसाइल के हल के लिए बाहर निकलना होगा। पाकिस्तानी हुकाम के दावे धरे के धरे रह गए। बोर्ड मीटिंग शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। IMF ने 29 जून तक मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया था जून के इख्तिताम तक IMF नवा जायजा मुकम्मल कर लेगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस का भी दावा था कि IMF किसी भी वक्त नवे जायजे के लिए मीटिंग बुला सकता है। पंजाब की निगरान काबीना ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफे की मंजूरी। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं पंजाब की तारीख में पहली बार 1 अरब जर्नलिस्ट फंड भी कायम किया गया। बलोचिस्तान का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 700 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में आमदनी का तखमीना 529 अरब 32 करोड़ रुपए और खसारा 120 अरब से जायद होने का इम्कान है। 9 तारीख के वाक़या पे बहुत नाराज हूँ। हम लोगों को भी कहते हैं कि इस बातों में ना आए और ये काम न करे और ये हमारा मुल्क का बेइज्जती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका हम भरपूर जोर से मजम्मत करते हैं। चेयरमैन PTI मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारे बच्चों को गुमराह कर रहा है। इनके प्रोपेगेंडे और शर से बचें। 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदी करने वाले अयास के सुसर और अहले खाना का पैगाम। सानिहा 9 मई की मुजम्मत। अयास के सुसर ने मनफी जहन साजी का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार दे दिया। कायद हम शर्मिंदा है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ, वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान और पूरी कौम इस बात की मजम्मत करती है। मुतालबा करते हैं कि इनको कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से अपील करूंगी इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शुरा का कहना था ये कौन थे जो अपने ही घर को आग लगा के मस्जिद को भी ना छोड़ा। शोहदा की बेहुरमती और उनकी यादगारों को मिसमार करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के अफराद का भी 9 मई के वाक़यात पर शदीद नाराजगी का इजहार। उलमा, असातिज़ा और तलबा का शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। मेरे तमाम पाकिस्तानी से गुजारिश है कि पाकिस्तानी होने का सबूत दें कि जब तक हम एक हैं हमें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब हम टुकड़ों में बटेंगे, हम तकसीम होंगे तो हमें तोड़ना आसान होगा। हमें अपने ऐश-ओ-वदा की कदर करनी है, हमें अपने अफवाज पाकिस्तान की कदर करनी है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से। शहदा के लवाहिकीन का पाक फौज और पाकिस्तान से मुतालिक अवाम को खुसूसी पैगाम। लेफ्टिनेंट जहांगीर मरीज शहीद के भाई ने कहा अवाम का इदारों के मुखालिफ होना मुल्की सलामती के मुनाफी और मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। वालिदा का कहना था फौज से यकजहती में ही हमारी और हमारे मुल्क की बका है। लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद की वालिदा ने कहा एक शहीद को खो देने का हकीकी एहसास उसके खानदान ही को हो सकता है। मुझे फख्र है मेरा बेटा इस पाक धरती के दिफा में शहीद हुआ। ईरानी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। कमांडर ईरानी बहरिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा है। पाकपतन में तहरे कत्ल में मुलव्वस ज़हीर बलोच दरियाए सतलुज से गिरफ्तार। मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर ससुर, बीवी और साले को कत्ल किया था।
फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। कराची, हैदराबाद और जामशोरों के 9 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम 23 जून तक जारी रहेगी। 18,25,098 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 15 अजला में 23,19,750 बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में सब्बी के बैल की धूम। कद 8 फीट और वजन 45 से 50 मन। मालिक ने बैल की कीमत 50 लाख, जोड़ी की कीमत 95 लाख रुपए रख दी।